एक ऐसी कथा को कहिए जिसके सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाए। तो केवल कथा सुनने से मुक्ति हो जाए, ये कैसे संभव है? अरे भाई, कथा सुनो और कथा ने जो जो कर्म बताए हैं उन सभी सत्कर्मों को करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, तब मुक्ति होती है। ऐसा तो हमने सुना, लेकिन केवल कथा सुनने मात्र से मुक्ति हो जाए कैसे संभव है? बोले नहीं, अन्य जो ग्रंथ हैं, अन्य जो पुराण हैं उनमें और शिव महापुराण में यह अंतर है। अंतर यही है कि बाकी जो कह रही है वो करना पड़ता है, और शिव महापुराण की ऐसी महिमा है कि सुनते 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 ही तत्वबोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और उस ज्ञान के होने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। शिव पुराण में कम ही मुक्तिदानेन गर्जति। गर्जना करना माने जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना। जैसे बादल गरजते हैं, तो जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही ये शिव पुराण भी गरज रही है, और गरज गरज के कह रही है कि मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। तो भाई मुक्ति का साधन क्या है? बोले ज्ञान। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सद्गुरु की शरण में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी गुरु की शरण में जाओ, प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो, परिप्रश्नेन, उसके बाद प्रश्न करो मेरा मोक्ष कैसे होगा। और उसके बाद गुरु ने जो उपदेश दिया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उन्होंने जो ज्ञान दे दिया, उन्होंने जो ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान से ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी गुरु भी तुम्हें तत्वदर्शी बना देगा। उपदेश, उपदेश का प्रथम चरण है तो वेद के 3 भाग किए गए। 1,00,000 मंत्रों वाला वेद है, उस 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 80,000, और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान के इतने कम मंत्र क्यों हैं? केवल 4,000 है, 1,00,000 में से 4% है। बोले ये भारी पड़ते हैं, वैसे ही इतना ही बहुत है, ये शिखर है। वेदांत माने वेद के अंतिम पंक्ति नहीं, माने वेदांत एक पहाड़ है, उसका जो शिखर है मुख्य, तो नीचे पहाड़ बहुत चौड़ा होता है, ऊपर शिखर सकरा होता है, उस पर जगह कम होती ऊंची चोटी पे। तो ये जो वेद में ज्ञान कांड है ये वही ऊपर वाली चोटी है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो ज्ञान कैसे होगा? बोले उपासना करनी पड़ेगी, इसलिए वो 4 गुना है। ज्ञान कांड से उपासना 4 गुनी, 16,000 मंत्र। उपासना कैसे होगी, कहाँ से होगी? बोले उसके भी फिर 5 गुना, 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। तो कर्मकांड में प्रवेश करो, कहाँ से? बोले प्रातः काल उठने से लगाकर सोने तक एक विधिवत क्रम बनाओ। जैसे हम कितने भी जल्दी में हैं, बिना दांत मंजन किए एक भी दिन नहीं रहते। बोलो बोलो, क्या रह जाते हो? हाँ, कितनी भी जल्दी है लेकिन नहाए बिना,
हाँ, किसी ने कहा कि 5 बजे रेल पकड़ना है तो 2 बजे उठ के बैठ जाएंगे, पर बिना नहाए नहीं जाएंगे। तो कितनी भी जल्दी हो, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, हम बिना पानी के नहीं रह सकते। कपड़े धोने में कोई समझौता नहीं। अभी माताएं सब आई हमारी, तो एक बैग में कपड़ा, एक बैग में सेब और भूंगड़ा, इतनी व्यवस्था। बोले खाने पीने का पहले ही चाहिए। और एक बैग में कंबल, शाल, स्वेटर, सारी, एक एक माता जी के 4-4 बैग है, इतना सामान। बोले कोई समझौता नहीं। बोले हाँ, बोले स्टेशन पे 4 घंटा बैठेंगे, लेट वाली ट्रेन बुकिंग करेंगे, लेकिन सामान सब लेके चलेंगे। तो जैसे हम लोग खाने पीने में समझौता नहीं करते, हम लोग सोने में समझौता नहीं करते। अरे भाई, इतनी दूर यात्रा पे जा रहे हो तो ऐसे ही चले जाओ जनरल में। बोले नहीं, स्लीपर में कराएंगे हम तो। क्यों? बोले सोते सोते जाएंगे। सोने में समझौता नहीं है, खाने में समझौता नहीं है, उठने बैठने नहाने धोने में समझौता नहीं है। और माताएं बहुत सारी रस्सी लेके आती है। क्यों? बोले कपड़े कहाँ सुखाएंगे हैं? हाँ, एक माता जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं मंदसौर था, वहाँ सरफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कपड़े धोने के? मेरी इतनी हंसी चले, क्या पता नहीं मिले। तो मैंने कहा मिल जाता है। अरे घड़ी वाला मिले कि नहीं मिले? मेरे तो कपड़े घड़ी से ही धोती हूँ। तो मैंने कहा 2-4 किलो रख लो। तो कितनी व्यवस्था। माने हम एक भी दिन बिना कपड़ा धोए नहीं रहेंगे, साफ झक रहेंगे, उठना बैठना खाना पीना, कोई समझौता किसी चीज में नहीं है। फिर जीवन में समझौता लोग करते हैं पूजा पाठ में, लेकिन जो मुख्य कार्य है उससे समझौता नहीं। ये बाकी सारे कार्य गौण है, लेकिन मुख्य कार्य भगवद आराधना है, भगवान की उपासना है, इसलिए उसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए संत लोग कोई समझौता पूजा पाठ में नहीं करते। तो प्रातःकाल उठने से लगा करके रात को सोने तक कर्मकांड, उसी का अंग है भगवान की पूजा। तो पूजा कैसे करेंगे? बोले पूजा की 3 विधियां हैं। सब महापुराण बता रही है पूजा की 3 विधि है। पहला क्रम है पंचोपचार, 5 द्रव्यों से शिव जी की पूजा। अपने घर में जो भगवान है अथवा मंदिर में जो महादेव जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, वहाँ आपने जल चढ़ा दिया। उसके बाद चंदन, उसके ऊपर कुमकुम, फिर अक्षत, बिल्वपत्र और पुष्प, ये 5 द्रव्य हैं कम से कम। ये पंचोपचार पूजा है। और किसी को ज़्यादा करना हो, पंचोपचार से भी ज़्यादा, तो वो षोडशोपचार। षोडशोपचार में 16 तरह के द्रव्य हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, भस्म, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल, सब कम से कम 16 वस्तुएं हैं, अधिकतम बहुत सारी। उससे भी बड़ी पूजा है वो राजोपचार। वो बहुत भारी कार्यक्रम है, उसमें अपने बस की बात नहीं। एक आध 2 बार हम लोगों ने किया, लेकिन वो तो बहुत, उसमें हम लोग दूध चढ़ाते हैं महादेव को, तो 1 गिलास चढ़ाते हैं, उसमें 1 कुंटल तो दूध लगता है, और 50 किलो दही लगता है, और 5 किलो शहद लगता है। वो अपने यहाँ इतनी सी शीशी ला के रखते हैं शहद की, वो पूरे साल चला लेते हैं। उसमें 5 किलो शहद लगे, 5 किलो घी लगे, 5 किलो अबीर, गुलाल, हल्दी, ये सब सामान। हाँ, षोडशोपचार वो साल में 1-2 बार कर लेना चाहिए। अभिषेक भगवान का यहाँ भी हम लोग करेंगे, अभी या तो कल करेंगे या परसों करेंगे, अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन कल या परसों में पार्थिव पूजा करेंगे, उसमें करेंगे। तो पंचोपचार में 5 द्रव्य हैं,
वो रोज करना है। षोडशोपचार प्रति प्रदोष के दिन कर सकते हैं, अथवा जब भी आपको समय मिले करते रहना चाहिए। और राजोपचार पूजा की भी विधियां हैं। इन विधियों को करने से क्या होता है, बोले शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि रोज पूजा करें, समय नहीं है, तो ऐसा कोई उपाय कि कम समय में काम हो जाए। बोले ऐसा उपाय है, प्रदोषे सर्वार्थ साधनम। प्रदोष जो है वो सबसे बड़ा व्रत है महादेव का। और सर्वार्थ साधनम, यदि कोई प्रदोष व्रत करता है तो उसको एकादशी की आवश्यकता नहीं है महाराज। हाँ, प्रदोष कोई करता है तो हाँ, और साथ में कर रहा है, आप प्रदोष भी कर रहे हो और ग्यारस भी कर रहे हो, इसका मतलब आपको प्रदोष पे भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं ये कमजोर है? हाँ, अगर कोई शिवजी का उपासक है तो उसे फिर और बहुत आवश्यकता नहीं किसी की। सारे व्रत उपास करना चाहिए, लेकिन प्रदोष व्रत करने वाले को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रदोष में ही सारे व्रत समाये हुए हैं। जैसे हाथी के पैर में सारे जानवरों के पैर आ जाते हैं, वैसे प्रदोष में सारे व्रत आ जाते हैं। और जब प्रदोष होता है तो क्या होता है, बोले भगवान शंकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में विराजमान होते हैं और सुंदर नृत्य करते रहते हैं। महादेव जी नाचते रहते हैं। और केवल भगवान शिव जी नहीं, शिव जी के साथ उनके जो बालक हैं गणपति, और उनका जो वाहन है नंदी बाबा, और कार्तिक जी और पार्वती। प्रत्येक प्रदोष को क्या होता है, बोले कैलाश पर्वत में उत्सव होता है। उस उत्सव में क्या होता है, बोले महादेव जी बहुत प्रसन्न होते तो नाचते रहते हैं। और जब आदमी प्रसन्न होता है तो काम जल्दी कर देता है, और क्रोध में होता है तो काम नहीं करता है। भगवान महादेव कैलाश की पावन गुफा में ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम। एक बहुत सुंदर दिव्य शिला है, स्फटिक की तरह चमक रही है, चांदी जैसा पर्वत चमक रहा है। माने चांदी नहीं है, लेकिन जो बर्फ है कैलाश पर्वत में, उस पे जब मध्याह्न काल में धूप गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी ही चांदी है। इसलिए मुहावरा है हमारे यहाँ, आपके तो चांदी चांदी हो गया आज। चांदी चांदी माने अनुकूलता। और प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो वो जो लाल लाल लालिमा अरुणोदय की जब कैलाश पर्वत पे गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सोने का पूरा पहाड़ चमक रहा है। ऐसा विचित्र आनंद के साथ, स्नेह के साथ वो कैलाश पर्वत है। और वहाँ आज प्रदोष के पावन अवसर पे भगवान महादेव जी नृत्य कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी कैलाश पर्वत में ही हैं, कैलाश के नजदीक है, थोड़ा सा झूम लेते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद से। बहुत आनंद से आप सभी आनंद लेंगे ताली की सेवा के साथ। नाचे भोलानाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ।
निरखने देखे गोरा, निरख निरखने देखे गोरा, मन ही मन शर्माती रे, नाचे भोला नाथ नाचे, नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोला नाथ। ओ डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, नंदी गण को भूपिरो, डम 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 डमरू बाजे, नंदी गण को भूपिरो। डम 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 डमरू बाजे, बाजे नंदी गण को भूपिरो। माता ने न जावे गणपति, वाको उड़ गयो लूबिड़ो, माता ने न जावे गणपति, वाको उड़ गयो लूबिड़ो, नाचे भोला नाथ नाचे, नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोला नाथ। हरि बोल, हर हर महादेव। ओ नाचे भोला नाथ नाचे, नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोला नाथ। सांप गोईरा थर थर कांपे, सांप गोईरा थर थर कांपे, यो कहीं उदम मचायो रे, सांप गोईरा थर थर कांपे, यो कहीं उदम मचायो रे। भोला तो नाचे भंग का रंग में, भोला तो नाचे भंग का रंग में, मारो जीव घबरायो रे, नाचे भोला नाथ नाचे, नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोला भोला नाथ। हरि बोल,
वो नाचत नाचत जटा बिखर गई, गंगा मुख से बोली रे। नाचत नाचत जटा बिखर गई, गंगा मुख से बोली रे। वो नाचत नाचत जटा बिखर गई, गंगा मुंडे बोली रे। नाचत नाचत जटा बिखर गई, गंगा मुंडे बोली रे। हाथ जोड़ कर चंद्रमा बोलियो, हाथ जोड़ कर चंद्रमा बोलियो। होले होले नाचो शंभू रे, नाचे भोला नाच नाचे, नंदी गणपति साथ रे। नाचत नाचत बरस बीत गया, बीत्या बरस हजार रे। नाचत नाचत बरस बीत गया, बीत्या बरस हजार रे। गल पहनायो हारी रे। नाचे भोला नाच नाचे, नंदी गणपति साथ रे। नाचे भोला नाच। नाचे भोला नाच नाचे, नंदी गणपति साथ रे। नाचे भोला नाच, नाचे भोला नाच, नाचे भोला नाच। बोलो पशुपति नाथ की जय हो। पावन प्रदोष पर्व पे महादेव जी रजत भवन में नृत्य कर रहे हैं, सबके आनंद के लिए, सबके ऊपर करुणा के लिए। और यही एक दिव्य प्रसंग है। ताकि आधार कार्ड खोवे गयो जो होश कर रहा मैंने इसमें एड्रेस देखो, फिर मुझे पता है कि ये उतना नहीं देखेंगे ध्यान से, तो मैंने अलग से भी लिख के डाला वेंकटेश मंदिर 32 पुतली गौशाला। उन्होंने देखा भी उसको। अब इन्होंने देखा ही, मुझे इसलिए पता कि जो देख लेता है तो हरा हरा निशान आ जाता है व्हाट्सएप में,
तो हमारे में हरा निशान आ गया, हम समझ गए, इन्होंने देख लिया। पर फिर भी यहाँ किसी को बता नहीं रहे कि ये एड्रेस कहाँ है। गौशाला में कथा है, गौशाला में तो 3 दिन से गौशाला में पड़े, वहाँ मच्छर में, अरे वो पता नहीं बता रहे किसी को। तो बोले भाले महात्मा है, अब क्या करो। यह पावन